को मेरी तरफ से आदाब। निहायत ही हमारा फाउंडेशन डे था जिसका अपने कल देखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ उस वक्त भी आप लोग बात करना चाहते थे, उस वक्त मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूँ कि तबाही की गई थी, 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छिना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ और शहद की नदियाँ बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं, और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई, मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की, कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को, पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम कैदी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद हैं, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश है। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, कितना सा मुल्क तो है वो। उनकी फौज देखिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी दुनिया आपको उनके मुकाबले में ला रही है। क्यों? क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए हम जाते हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्वाड में जाते हैं, अपना जो हमारा ये सारा रीजन इसको हमने छोड़ दिया, हमने साथ को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फायदा होता। उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मगर साथ के जो मुल्क है, जो हमारे हमसाए हैं, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं, उनसे आप बात भी नहीं कर पाते हैं। और अब साफ को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं साफ इज बीइंग हाईजैक बाय चाइना। तो हम कहाँ हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का और मुल्क के लोगों का एजेंडा ऑफ अलायंस था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम और रास्ते खोल सकते हैं। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, मुफ्ती साहब करगिल अस्कर का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, सिटीगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला? किसके लिए खोला? आज जितने भी क्राइम हैं जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं। आपकी रोजी रोटी में यहाँ डाका डाला जा रहा है, ठेकेदार बाहर से, जम्मू के लोगों को मुंशी का काम करना पड़ता है, माइंस उनके हाथ में, ठेकेदारी उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में। अगर आप देखें कि कोई जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के
उसको नहीं मिलती है नौकरी, बाहर से कोई आ गया उसको भी मिलती है, उसी को मिलनी है। तो अगर देखा जाए हर हिसाब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया। तो मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है इसमें कि बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को खोले, वो देखे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालने का क्या रास्ता है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने का क्या रास्ता है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे तो वहां मुशर्रफ ने उनसे कहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से खुश रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग खुश रहेंगे, पाकिस्तान के लोग भी आमादा हो जाएंगे, आप वो कर लीजिए। आज भी मुझे लगता है उसी पॉलिसी की जरूरत है, रास्ते खोलने की जरूरत है। हमारे यहाँ बिजली का वादा किया गया था, बिजली मुफ्त दे के, अब मैंने देखा जम्मू में गर्मी में क्या हाल हो रहा है, बिजली की फीस कितनी ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग एडिक्शन कितनी है। अब तो पहले कश्मीर में तो मारते ही थे, पर यहाँ भी आप ड्रग के नाम पे लोगों को मारा जाता है। अभी हमारा एक हिंदू बच्चा, उसको बड़ा गरीब है, मुझे नहीं मालूम था उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना था, मगर गोली मारना तो कोई जवाब नहीं है।